चलो अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाम किसके जैसा मिलता जुलता लग रहा है? कोलगेट के जैसा। कैसा दिख रहा है? कोलगेट के जैसा। नाम सुना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलगेट तो सुने लेकिन कोलिगेटिव नहीं सुना है। चलो देखो क्या होता है कोलिगेटिव। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुण कहते हैं। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बात को समझना। अब जैसे मान लो कि मेरे पास में क्या है, मानना नहीं है मेरे पास, चलो देखो क्या है मेरे पास में एक पानी है, एक बीकर में क्या ले लिए? पानी लिए। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। क्या करते हैं? इसको बॉईल करते हैं। बताओ ये कितने डिग्री पर बॉईल करेगा? ये कितने डिग्री पर बॉईल करेगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? कितने पर बॉईल करेगा? तो मान लो 100 पर बॉईल करेगा। मानो नहीं है, बॉईल करेगा 100 पर। 100 पर बॉईल करके आइए। अब बताओ इसमें अगर कुछ हम मिला देते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ मान लो क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम इसमें मिला दिए। अब बताओ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए और जब हम लोग इसको सॉल्यूशन बना लिए, इसका क्या बना लिए? इसका सॉल्यूशन बना लिए। अब बताओ इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद जब इसको हम अब बॉईल करेंगे तो अब कितने पर ये बॉईल करेगा? क्या 100 पर ही बॉईल करेगा? क्या 100 पर बॉईल करेगा? क्या नहीं बॉईल करेगा। 100 पर ये बॉईल नहीं करेगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब मान लो कि थोड़ा सा और सॉल्यूट को मिला दिए तो उतने पर नहीं करेगा, और ज्यादा चेंज आ जाएगा। और मिला दिए और चेंज आ जाएगा, और मिला दिए और चेंज आ जाएगा, और मिला दिए और चेंज आएगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा मिलाएं, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और मिला दिए, थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और मिला दिए, थोड़ा और बढ़ गया। मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है इसका प्रॉपर्टी। तो एक ऐसा प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ना कि इसके नेचर पर कि कैसा नेचर का है ये। समझा कि नहीं आया? कि ना कि इसके नेचर पर डिपेंड करता है। इसी को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। समझा? तो इसी को क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है देखो, अब अगर मान लो इसी को अगर हम लोग फ्रीज करने चले जाएं, फ्रीज में डाल देंगे जाकर के, तो फ्रीज कराएंगे तो जितना पर फ्रीज कर रहा था प्योर फॉर्म में, क्या उतने पर अब फ्रीज करेगा? क्या सॉल्यूशन बनाने पर नहीं करेगा। अब क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आया किसके वजह से? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से। यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, अनुसंख्यक गुण कहते हैं इसको। बात सभी को समझ में आ गया? अगर इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, फ्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, वेपर बनवाएंगे इसका। क्या बनवाएंगे? इसका वेपर। अब बनाओ, बताओ वेपर अगर इसका बनाते हैं तो वेपर में कमी आ जाएगा। पढ़े ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़े हम लोग? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन क्या पढ़ा है? वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगा। तो कमी किसके वजह से आया? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आया। समझ में आया? इसी को कहते हैं क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? अब ये कितने तरह का होता है? अब हम लोग बात करेंगे 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है ये 4 तरह का हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला हमारे पास में है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगा? कम ही आ जाएगा। और कम ही आएगा, प्योर से कितना कम होगा? किससे कम होगा? प्योर से कितना कम होगा, उसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। यहाँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें। मतलब हम लोग प्योर वाले से रिलेट करके हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया? दूसरा हमारे पास में क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन, यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा है, याद रखना, तो सुधार लेना। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगा। मैथ्स में सब लोग पढ़ा था ना, मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस से पढ़ा था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या? ऊपर जाना। मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इसका ऊपर चले जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब होगा कि क्या हो गया? डिप्रेशन है ना, नीचे जाना। उससे फ्रीजिंग पॉइंट में नीचे आना, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और एक टॉपिक हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पढ़ने के लिए हमको एक फिनोमेना आना चाहिए, ऑस्मोसिस। क्या आना चाहिए? ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस अच्छे से अगर आता है तो ये वाला बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? अब ये सब टॉपिक हम लोग अब कल से इसको डिस्कस करेंगे फ्रेश एकदम पूरा, ठीक है ना? कि क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना? ये सब टॉपिक हम लोग को अब नेक्स्ट क्लास कल देखना है, ठीक है? चलो।